Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about introduction and synthesis of an anthracene. Now, today we are going to discuss new topic, that is reactions of anthracene. Yes, anthracene का सबसे पहले हम नंबरिंग देखेंगे. यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंथ्रासीन रिएक्शंस. उससे पहले हम एंथ्रासीन का नंबरिंग सिस्टम देखेंगे, कैसे इसको नंबर देते हैं हम. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. यस यस ओके. यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर बिकॉज 3 बेंजीन रिंग इंटरकनेक्टेड इन स्ट्रेट मैनर. ना नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, एंड रिमेनिंग मिडल की जो रहेगी वो 9 एंड 10 देगी इसको. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड नंबरिंग सिस्टम. नाउ नंबरिंग सिस्टम देने के बाद हम आते हैं रिएक्शन डायरेक्टली. एंथ्रासीन रिएक्शन विथ सोडियम. यस, एंथ्रासीन रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. यस, मेटालिक सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा आपका एंथ्रासीन. यस, यहाँ पर ये सोडियम है. ओके, एंड इसके साथ साथ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा. ओके, और ये क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट एडक्ट, इंटरमीडिएट बनाएगा. यस, 9,10 डाइसो डायो एंथ्रासीन. यस, अब आपको पता होना चाहिए मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर. ये सोडियम है, एक सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को. यस, तो और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और प्लस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कन्वर्ट होगा. ओके, तो यहाँ पर टोटल 2 सोडियम यूज हो गए. यस, 2 सोडियम बाइंड विथ एट 2 सोडियम डोनेट इलेक्ट्रॉन एट 9 एंड 10 पोजीशन. कहाँ पर, 9 एंड 10 पोजीशन पर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. यस, 9 एंड 10 पोजीशन. यहाँ पर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यस, एक हाइड्रोजन 9 एंड 10 पोजीशन पर. ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों लोन पेयर, यहाँ पर एक 9 एंड 10, अब ये बन गया आपका इंटरमीडिएट. नाउ दिस इंटरमीडिएट अगेन रिएक्ट विथ यस ओके, एंथ्रासीन रिएक्ट विथ मेटालिक अमोनिया इन लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म डीप ब्लू कलर. अब जो इंटरमीडिएट ये बनेगा ये ब्लू कलर का रहेगा. ओके, एंड उसकी क्या खास बात रहेगी, दैट इज 9,10 डायो एंथ्रासीन. यस, अब इसका कलर क्या रहेगा, ब्लू कलर रहेगा. ओके, नाउ आगे रिएक्शन रहेंगे व्हेन द डाइसो डायो डेरिवेटिव इज हीटेड विथ, किसके साथ, एन अल्किल हैलाइड. किसके साथ, अल्किल हैलाइड के साथ जब हम डाइसो डायो एंथ्रासीन को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग 9,10 डाई अल्किल एंथ्रासीन बनाएगा. यस, आगे देखते हैं हम ये नेक्स्ट पेज पर. ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सोडियम एडक्ट जो आपका ब्लू कलर का है जो बना था. यस, अब यहाँ पर क्या होगा, 2 सोडियम अल्किल हैलाइड. यस, ये कितना है, एक मॉलिक्यूल है. ऐसे 2 इथाइल मॉलिक्यूल आएंगे आपके, कितने, 2 इथाइल मॉलिक्यूल. ये इस तरीके से CHCl2 CH3 CHCl2. यस, अब इसमें से ये और ये, यस, ये दोनों क्या हो गए, अपने यहाँ पर 9 एंड 10 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट हो गए. यस, ओके, ऑन हीटिंग. यस, एंड सोडियम NaCl के फॉर्म में यहाँ पर से निकल जाएगा. यस, यानी ये 2 क्लोरीन और ये 2 सोडियम. यस, दोनों सोडियम एंड दोनों क्लोरीन क्या हो गए, Na2 NaCl के फॉर्म में निकल जाएंगे. यस, ओके, so hope you may understand this reaction. Now next reaction that is यहाँ पर फाइनल रिएक्शन देखेंगे हम. ओके, ये रिएक्शन आगे. ओके, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये सेम रिएक्शन है. यहाँ पर डायल्किल 9,10 डायल्किल एंथ्रासीन. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विथ हाइलोजन. यस, सो एंथ्रासीन रिएक्ट विथ क्लोरीन. यस, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे.
in in carbon tetrachloride. Yes, in carbon tetrachloride at room temperature to give 9,10 dichloro 9,10 डाइहाइड्रोएंथ्रासिन. यस, यानी 2 हाइड्रोजन भी रहेगा, 2 क्लोरीन भी रहेगा. यस, 9 एंड 10 पोजीशन पर एडिशन प्रोडक्ट रहेगा. ऑन हीटिंग दिस एडिशन प्रोडक्ट लूजेस मॉलिक्यूल ऑफ HCl. यस, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl रिलीज करेगा. ओके, बाय 1,4 एलिमिनेशन. एलिमिनेशन आपने रिएक्शन देखा था लास्ट टाइम में E1 E2, उसके 1 and 4 मेथड के साथ ये क्या होगी, रिलीज करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म 9 क्लोरो एंथ्रासिन. यस, अब यहाँ पर इस रिएक्शन को देखना है. यहाँ पर ओके, यहाँ पर आप एंथ्रासिन देख रहे हैं 9,10 एंथ्रासिन है सिंपली. अब यहाँ पर ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl. ओके, अब ये एक Cl कहाँ जाएगा, 9 पोजीशन पर जाएगा, और एक Cl कहाँ पर जाएगा, 10 पोजीशन पर. यस, और यहाँ पर ऑलरेडी कितने हाइड्रोजन रहेंगे, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर. और जब ये एक क्लोरीन यहाँ आएगा, एक क्लोरीन यहाँ पर आएगा, तो ये क्या बनाएगा 9,10 डाइक्लोरो 9,10 डाइहाइड्रो मतलब 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है यहाँ पर. यस, एंथ्रासिन. अब यहाँ पर क्या है, इसको हीट करेंगे, HCl मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और HCl मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज होगा तो कौन कौन सा क्लोरीन जाएगा यहाँ से, एक ये हाइड्रोजन जाएगा और एक 10 नंबर का क्लोरीन HCl के फॉर्म में. यस, और ये बनाएगा 9 क्लोरो मतलब 9 क्लोरीन. ये क्लोरीन आपका बाकी रहेगा. यस, ये क्लोरीन आपका यहाँ पर बाकी रहेगा. ओके, तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में. यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है. यस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूटेड है यहाँ पर, एक यहाँ पर 9-10 पोजीशन पर. ओके, अब क्या होगा, यहाँ से ये क्लोरीन और इधर से एक हाइड्रोजन ये निकलेगा और इस सेल के फॉर्म में, और यहाँ से आपका 9 क्लोरो एंथ्रासिन बचेगा. नाउ मूव टू द फॉरवर्ड. नेक्स्ट रिएक्शन, Friedel-Crafts acylation. Yes, Friedel-Crafts acylation. Anthracene undergo acylation. Yes, acylation with acetyl chloride and aluminum chloride. Yes, acetyl chloride and aluminum chloride. Yes, to form 9 acetyl anthracene. Yes, 9 acetyl anthracene. अब acetyl chloride आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका acetyl chloride. ये एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिक ग्रुप है. इतना कौन सा ग्रुप है, ये एसिटिक ग्रुप है. यस, और उसके साथ जब क्लोराइड आ जाए तो ये क्या हो जाता है, एसिटिल क्लोराइड. मतलब इतना ग्रुप जो है आपका ये एसिटिल ग्रुप है, और ये क्लोराइड साथ में है, तो इसको एसिटिल क्लोराइड बोलेंगे. अब उसके बाद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो जा रही है. ओके, तो यहाँ पर एंथ्रासिन अंडरगो एसाइलेशन मतलब इतना ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस. तो ये ग्रुप जब 9 पोजीशन पर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, 9 एसिटाइल क्लोरीन एंथ्रासिन. यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंथ्रासिन, यहाँ पर ये एंथ्रासिन है. यस, ओके, एंड इसके साथ साथ ये 9 पोजीशन एंड 10 पोजीशन. तो आपका इतना ग्रुप जाएगा इस एसिटाइल ग्रुप, और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा. यस, क्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से, और क्या बना रही है, एसिटाइल 9 एसिटाइल एंथ्रासिन. ओके, यस, यस. नाउ मूव टू द फॉरवर्ड. नाइट्रेशन रिएक्शन. Anthracene undergo nitration with concentrated HNO3 and acetic anhydride at room temperature to yield mixtures of 9 nitroanthracene and 9,10 dinitroanthracene. The usual nitrating mixture is HNO3. यानी आप क्या यूज करते हैं यहाँ पर, HNO3 प्लस H2SO4 यूज करते हैं. यस, बट इस कंडीशन में क्या यूज कर रहे हैं, HNO3 प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड. यस, एसिटिक अनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं. ओके, तो इसमें 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, 9,10 9 नाइट्रो एंथ्रासिन एंड 9,10 डाइनाइट्रो एंथ्रासिन. तो अब इसको देखते हैं हम यहाँ पर. यस, यस,
यस। अब आपको यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे, कितने प्रोडक्ट मिल रहे, दो प्रोडक्ट मिल रहे, एक 9 वाला मिल रहा है और एक 9,10 वाला मिल रहा है। तो यहाँ पर देखते, ये पहला जो मिलेगा 9 एसिटिक अनहाइड्राइड, यस, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा 9 नाइट्रो, पहला प्रोडक्ट रहेगा 9 नाइट्रो एंथ्रासिन, ओके। उसके बाद सेकंड जो प्रोडक्ट रहेगा वो 9,10 नाइट्रो, ये दोनों वाला भी रहेगा इसमें, ओके। तो ये दोनों भी मिल जाएगा आपको, तो दो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, यस यस। द यूजुअल नाइट्रेटिक मिक्सचर HNO3 and H2SO4 is not used because this leads to formation of 9,10, यानी ये यहाँ पर हम HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करेंगे, ये एंथ्राक्विनोन बनाएगा। एंथ्राक्विनोन हमको नहीं चाहिए, बल्कि हमको डायनाइट्रो एंड मोनोनाइट्रो एंथ्रासिन चाहिए, यस। सो इसके लिए हम यहाँ पर एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करेंगे, यस यस। यहाँ पर ये एसिटिक अनहाइड्राइड देख सकते हैं, ये एसिटिक अनहाइड्राइड है और HNO3, तो ये 9 नाइट्रो एंड 9,10 डाइनाइट्रो एंथ्रासिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। नाउ मूव टू द फॉरवर्ड। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन टाइप रिएक्शन, यस। Sulfonation, anthracene undergo sulfonation with concentrated sulfuric acid H2SO4, yes, to yield mixtures of 1 anthracene sulfonic acid and 2 anthracene sulfonic acid at low temperature. 1 anthracene sulfonic acid is major product, whereas at higher temperature mixtures of higher temperature 10 second position higher temperature this gives major product, yes। सो यहाँ पर एंथ्रासिन के दो मॉलिक्यूल, यस, एंड वन एंथ्रासिन सल्फोनिक एसिड इज मेजर प्रोडक्ट, यानी जब टेम्परेचर आपको यहाँ पर कितने, दो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, 2 मॉलिक्यूल, इससे आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, यस, 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 1 एंथ्रासिन सल्फोनिक एसिड एंड सेकंड 2 एंथ्रासिन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें क्या देखना है आपको, यस, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, यस। अब यहाँ पर रिएक्शन इज जस्टिफाई करेंगे हम, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एंथ्रासिन के, अब यहाँ पर H2SO4 है, अब इसमें से क्या बन रहा है, सल्फोनिक मोइटी निकल रहा है। सल्फोनिक मोइटी कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट, यस। इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ नंबरिंग सिस्टम देखते हैं। आप यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये बीच में क्या है 9 and 10, ओके। तो आपका जो सल्फोनेशन का प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 and 2nd पोजीशन पर, यस। बाकी की आपने जितने भी रिएक्शन देखी वो कहाँ पर आ रही है, 9 and 10 पर ही आ रही है, मगर सल्फोनिक एसिड का जितना भी आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2nd and 1st पर आ रही है, यस। अब हाई टेम्परेचर पर जो रहेगा ये 1 पोजीशन वाला एट लो टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर आप यहाँ पर 10 डिग्री रखेंगे तो इसका क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा आपको, यस, मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा। और जब आप टेम्परेचर 100 रखेंगे, यस, जब आप टेम्परेचर 100 जितने भी ज़्यादा करेंगे तो इसका प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, इसका ज़्यादा रहेगा, यस, ओके। सो होप यू मे अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। सो मूव टू द फॉरवर्ड। नेक्स्ट रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, आपको पता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को निकालना है, यस, उसको, और हाइड्रोजन को ऐड करना है, यस। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यस, दैट इज रिडक्शन। अब यहाँ पर देखना है आपको, एंथ्रासिन undergo reduction reaction with sodium and ethyl alcohol to form 9,10 dihydroanthracene। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं एंथ्रासिन के साथ रिएक्शन किसकी हो रही है, सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल एट
हीटिंग कंडीशन। यस, अब यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, पहले से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यस, 1 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट। अब यहाँ पर रिडक्शन होगा तो 1 हाइड्रोजन और बढ़ेगा। यस, मतलब यहाँ पे कितने टोटल हाइड्रोजन आ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। 9 पोजीशन एंड 10 पोजीशन पर 9 पर 2 हाइड्रोजन, यस, एंड 10 पर भी 2 हाइड्रोजन। तो डायहाइड्रो, डायहाइड्रो क्यों हो रहा है, डायहाइड्रो मीन्स एक्स्ट्रा हाइड्रोजन। यस, डायहाइड्रो, डायहाइड्रो मतलब यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको हम डायहाइड्रो नहीं बोल सकते, बट ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जो रिडक्शन के बाद जो आपको हाइड्रोजन मिल रहे हैं यहाँ पर, ये यस, ये पहले से प्रेजेंट है, ये भी पहले से प्रेजेंट है, मतलब ये जो दोनों एक्स्ट्रा आ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको डायहाइड्रो में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखते हैं हम। ओके, अब यहाँ पर देखना है ये एंथ्रासीन है, इसमें पहले प्रीवियसली क्या है, हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। नाउ रिडक्शन कर रहे हैं हम सोडियम के, सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आपके ये बढ़ रहे हैं, ये ग्रीन कलर के, तो ये क्या बना दे रहे इसको 9,10 डायहाइड्रो एंथ्रासीन। ओके, एंथ्रासीन, यस, 9,10 डायहाइड्रो एंथ्रासीन। यस, सो अभी ये क्या था, बाय चॉइस आपने किया मिडल सेंटर पर। यस, आगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिडक्शन भी कर सकते हैं। यस, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। कैटालिटिक रिडक्शन यूजिंग निकिल। अब निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये आपने पढ़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट। निकिल एट 225 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट गिव 9,10 डायहाइड्रो एंथ्रासीन। क्या देगा, 9,10 डायहाइड्रो एंथ्रासीन, मतलब ये प्रोडक्ट देगा। ओके, उसके बाद एंड ऑन कंटिन्यू हाइड्रोजिनेशन, मतलब जब आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, दिस इज कन्वर्टेड इनटू फर्दर रिडक्शन प्रोसेस। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम आगे। यस, अभी तक के आपने ये देखा, ये वाला प्रोडक्ट देखा, यस, पहला प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पहले के अंदर आपका बी के अंदर, रिंग बी के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। यस, बट अब हम बाय चॉइस अगर ये प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे ए बी सी, तो सी पर हो रहा है यहाँ पर। यस, अब इस रिएक्शन में आगे की रिएक्शन करेंगे ए बी सी, यहाँ पर सी एंड ए पर हो रहा है। ओके, तो हम हमारी चॉइस के ऊपर है, हम जैसा चाहे वैसा प्रोडक्ट ला सकते हैं। नाउ 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो एंथ्रासीन, मतलब 4 जगह पर हो रहा है, इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रो। यस, 4 नंबरिंग है। यस, ये कैसे आ रहा है 1,2,3,4, तो ये टेट्राहाइड्रो। यस, अब उसके बाद आते हैं हम 1,2,3,4,5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर इसका नाम कैसे पड़ा है 1,2,3,4 ऑक्टा। ऑक्टा मतलब 8, तो ये 8 पूरे हैं यहाँ पर, 8 टोटल 8, और बी जो है ये रिंग, उसको कुछ नहीं हुआ है। यस, दिस रिएक्शन, दिस रिंग रिमेन एज इट इज। यस, यहाँ पर ये रिंग ऐसे ही रहेगी, तो इसलिए ये 4 और यहाँ पर 4, दिस 4 ऑक्टा हाइड्रो, तो यानी यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन। एंथ्रासीन अंडर को ऑक्सीडेशन विथ सोडियम डाइक्रोमेट, यस, सोडियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 9,10 एंथ्राक्विनोन। यस, एंथ्राक्विनोन बना रहे, एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड एयर। यस, ये भी हम यूज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। यस, ये यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, मगर अभी क्या इसमें हमारे पास ऑप्शन भी है, बहुत सारे अलग ऑप्शन भी है। इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रिक एसिड एंड एयर। यस, नाइट्रिक एसिड का यूज भी कर सकते हैं, ये नाइट्रिक एसिड रहा और ये एयर, इसके मिक्सचर से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस से भी हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। ओके, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 9,10 एंथ्राक्विनोन। क्या बनाएंगे, एंथ्राक्विनोन बनाएंगे। यस,
Okay, yes, so hope you may understand this reaction. So move forward. Last reaction. Yes, yes, ये रिएक्शन हम अगेन एक्सप्लेन। ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एंथ्रासीन है। आप अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ 9 एंड 10 पोजीशन, यस 9-10 पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप आ रहा है। ये कीटोनिक ग्रुप होता है आपका 9-10 पोजीशन पर क्या होता है आपका कीटोनिक ग्रुप, यस ROR C डबल बॉन्ड OR। तो ये कीटोनिक ग्रुप है। तो ये आ जाता है किसकी वजह से, सल्फ्यूरिक एसिड, यस इन सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। नाउ दिस रिएक्शन इज अगेन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस यस सेम रिएक्शन। वहाँ पर मैंने उसको राइट किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटबुक पर, यस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन डाइल-सेल्डर रिएक्शन। डाइल-सेल्डर रिएक्शन आप देखेंगे, यस डाइल-सेल्डर रिएक्शन एंथ्रासीन अंडरगो ए डाइल-सेल्डर रिएक्शन विथ मैलिक अनहाइड्राइड, यस मैलिक अनहाइड्राइड टू यील्ड द करस्पॉन्डिंग एडक्ट, यस। अब ये क्या है, ये एंथ्रासीन है एंड उसके साथ ये मैलिक अनहाइड्राइड है, यस मैलिक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड मतलब ये मोइटी को आप अनहाइड्राइड बोलते हैं, यस। और दो कार्बन जब उसके साथ आ जाए तो उसको मैलिक अनहाइड्राइड। अब इससे बनेगा आपका एडक्ट बनेगा, यस। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इस रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे, यस। तो पहले हमने लास्ट ईयर में क्या पढ़ा था, डाइल-सेल्डर रिएक्शन देखा है हमने लास्ट ईयर में, यस ओके। अब यहाँ पर आपको पता है ये क्या है आपका अल्केन 1,4 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन। तो हम इसको डाइन भी बोल सकते हैं ना, यस बिकॉज यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर, एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड, यस। तो ये क्या है, 4 कार्बन वाला डबल बॉन्ड का अल्कीन है, यस। तो इसको बोलते हैं हम डाइन। अब यहाँ पर देखना है आगे, ये डाइनोफाइल मतलब ये डाइन से लॉ करता है, यस। मैंने आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल देखा है, इलेक्ट्रॉन लविंग प्रोटॉन लविंग, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, यस। तो अब ये क्या होगा यहाँ पर आपका, ये देख सकते हैं डाइनोफाइल में क्या होगा यहाँ पर, ये एक क्या होगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड है। क्या ये पाई बॉन्ड है, ओके। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है। अब इस पाई बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से, यस। अब ये पाई बॉन्ड कहाँ पर अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा, यस। साइमल्टेनियसली क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड है, यस डबल बॉन्ड भी क्या होगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, यस। अब ये 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो गए, इस सिंगल बॉन्ड पर, यस सिंगल बॉन्ड पर शिफ्ट हो गए यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन। साइमल्टेनियसली ये जो डबल बॉन्ड है ये भी कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन से, यस। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गए, क्या हो गए, शिफ्ट हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यस। अब साइमल्टेनियसली क्या होगा कि यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे ये हट गए, यस। रिमूव होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ पर, इस कार्बन पर, यहाँ पर। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, कौन सा इन्वायरमेंट, पॉजिटिव प्लस चार्ज आएगा, यस। अब इस प्लस चार्ज पर क्या होगा आपका, यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इस कार्बन पर अटैक करेंगे, यस इस कार्बन पर यहाँ पर अटैक करेंगे, ओके। और साइमल्टेनियसली ये जो 2 कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इनका ज्वाइनिंग होगी, यस। और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपस में साइक्लिक रिंग, यस साइक्लिक रिंग बनाएंगे। यानी डाइन एंड डाइनोफाइल के रिएक्शन से बनेगा आपका आपका न्यू रिंग्स, यस ये न्यू रिंग दिख रही है आपको, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये नई रिंग फॉर्म हो रही है, यस फॉर्मेशन ऑफ न्यूली रिंग्स, यस दैट इज डाइल-सेल्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर देखना है आपको,
ये रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको? यस। अब आपको एक चीज याद रखना है, ये क्या है आपका डाइन। यस, ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर जो एंथ्रासिन का पार्ट देख रहे हैं, यस एंथ्रासिन, इसमें इतना पार्ट क्या है? डाइन का है। यस, कौन सा पार्ट? इतना पार्ट जो है आपका डाइन, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? डबल बॉन्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड एंथ्रासिन के अंदर। यस, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा? डाइन का काम करेगा। यस, डाइन, यानी ये डाइन है ना, तो इसके जैसा यहाँ पर एंथ्रासिन का इतना पार्ट भी क्या करेगा? डाइन का काम करेगा। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल। यस, आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यस, ओके। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं। सिमिलर आपका ये क्या है? मैलिक अनहाइड्राइड का काम किया रहेगा डाइनोफाइल, मतलब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर? यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? किस पर अटैक करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक करेंगे। यस, उसके साथ साथ आपका यहाँ पर सिमिलर यहाँ पर क्या रहेगा? ये डबल बॉन्ड है। यस, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो ये जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इसके ऊपर। यस, अब उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, उसके बाद ये डबल बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड क्या होगा? यहाँ से इस कार्बन पर प्लस चार्ज देगा। क्या देगा यहाँ पर? ये कार्बन इस कार्बन पर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। ओके, तो वैसे क्या होगा आपका? ये रिंग फॉर्मेशन होगा, एडक्ट फॉर्मेशन होगा। यस, so likewise this gives adduct product. Yes, adduct product देगा, that is Diels-Alder type of reaction. Now our last part, that is uses of anthracene is used in manufacturing of anthraquinone. So hope you may understand these topics. So if you have any doubt, you can freely ask in comment box. Now I am going to finish this session.